हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 26 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि पुरुषों में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम मिल रहा है, जिसकी वजह से जो उनकी संतानें हो रही हैं उनमें ऑटिज़म डिसीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये डिज़ीज़ इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं इससे अफेक्टेड जो होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। जब उनका नाम भी लिया जाता है तो उन्हें पता नहीं होता है, काफ़ी स्लो लर्निंग उनकी रहती है, तो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर आप बचपन में ही आपको पता चल जाते हैं कि ये ऑटिज़म डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं, तो आप अगर एक्स्ट्रा केयर करते हैं बच्चे की, उसके साथ समय बिताते हैं और अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, तो इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों पे ये रिसर्च की गई और ये पाया गया कि एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम दिख रहा है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ देखने को मिल रही है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। भारत में पहली बार लोकसभा के आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? इन विच ईयर? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा वर हेल्ड इन इंडिया कब हुए थे? 1951 में हुए थे। लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 1951 से लेकर के 27 मार्च 1952 के बीच हुआ था। इसका परिणाम भारत की पहली लोकसभा का चुनाव था। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई और परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत, हमारा आर्टिकल 51A के तहत हमारा ये आता है। नेक्स्ट हमारा था करंट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2024 की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024? सही आंसर है हमारा 84th। आज का पहला क्वेश्चन है, दो रेलवे परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी मिली है? तो कुल 8 ऐसे जिले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेलवे मंत्रालय की 2 रेलवे परियोजनाओं को लगभग 6,798 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत को मंजूरी दी है और ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करते हुए भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 313 किलोमीटर विस्तार करेंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जब किसी की अध्यक्षता करते हैं किसी समिति की, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किसने की? हु होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024? सही आंसर है हमारा IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के करियर विकास केंद्र लीडरशिप समिट 2024 का सफल आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय कॉरपोरेट अकादमिक कार्यक्रम युवा प्रतिभा को पोषित करना है और इस थीम पे ये केंद्रित था। तो इसकी जो थीम थी ये याद रखिएगा, लीडरशिप समिट थी। द 2-day कॉरपोरेट academic event was centered on the theme nurturing your talent। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024? सही आंसर है हमारा उर्मिला चौधरी। तो नेपाल के उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पूर्व बंधुआ मजदूरी को सशक्त बनाने के लिए फ्री कमलरी डेवलपमेंट फोरम को सह स्थापन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सही आंसर है हमारा 24 अक्टूबर। तो इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 79वीं वर्षगांठ पूरे विश्व में मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और
ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सही आंसर है हमारा 24 अक्टूबर। तो विश्व विकास सूचना दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल इसकी 51वीं वर्षगांठ है। इस दिन का उद्देश्य प्रमुख विकास समस्याओं के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करना और उन्हें हल करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। इस दिन का जश्न 1972 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम यशस्वी योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड पीएम यशस्वी स्कीम? सही आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, अगर इनकेस पूछ लिया जाता है आपसे, याद रखिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हमारा है ईबीसी और विमुक्त जनजातियों डीएनटी के छात्रों को वित्तीय फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मेकांग नदी में देखी गई विशाल सैल्मन कार्प का वर्तमान IUCN स्थिति क्या है? व्हाट इज द करंट IUCN स्टेटस ऑफ जायंट सैल्मन कार्प विच वॉज रिसेंटली साइटेड इन मैकोंग रिवर? तो मैकोंग नदी ने हाल के वर्षों में 3 बार देखी गई विशाल सैल्मन कार्प, जिसे विलुप्त माना जाता है, इसे मैकोंग विशाल सैल्मन कार्प के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? स्पेशली कहाँ रहता है इनका फोकस? लाओस में, थाईलैंड में ये पाई जाती है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 90% से अधिक घट चुकी है, जो अति मछली पकड़ने और आवासन हानि के कारण है। ये मछली IUCN के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ये सारी चीज़ें आपसे UPSC में बहुत पूछी जाती है। स्पीशीज़ वाला जो टॉपिक है उनका बहुत फेवरेट रहता है। मैकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मैकोंग रिवर है वो कौन कौन से कंट्रीज से जाती है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी 5 मिनट सीरीज़ में, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक हो तो आप उससे भी बता सकते हैं कि मैकोंग रिवर जो है कौन कौन से कंट्रीज से जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस संगठन ने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WPO रिपोर्ट इन अक्टूबर 2024? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2024 और 2025 में वैश्विक वृद्धि बताई है 3.2% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया है। ये रिपोर्ट IMF द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा होती है और साल में 2 बार प्रकाशित होती है। ठीक है, 2 बार रिलीज़ किया जाता है इसको, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना जो लीसा करके है वो किससे रिलेटेड है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। नासा ने लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन के लिए 6 टेलीस्कोपों के प्रोटोटाइप का खुलासा किया है। ये मिशन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के बीच एक संयुक्त परियोजना है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा गया था, आई थिंक 2023 में पूछा गया था, इसरो और नासा से रिलेटेड कुछ था क्वेश्चन, आपको याद हो तो बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? विच साउथ कोरियन रिवर प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉडल फॉर द रिजुविनेशन ऑफ द मूसी रिवर इन तेलंगाना? तो ये हान नदी है। ठीक है, याद रखिएगा कि तेलंगाना सरकार मूसी नदी के किनारे के व्यावसायिक उपयोग के लिए हान नदी परियोजना से प्रेरणा लेकर इसे विकसित करना चाहती है। तो ये इसका जो सही आंसर था वो था हमारा हान रिवर। अब आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति के एक क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल, इसको क्या बोलते हैं? एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं या फोटोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है करंट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और जैसे कि कल मैंने देखा था, काफ़ी लोगों ने बहुत ही जो है अच्छा आंसर किया था जो पॉपुलेशन से रिलेटेड था।
ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस ही नहीं किया। तो ये था, हाल ही में किसी ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर था उर्मिला चौधरी। तो ये है कहाँ की? नेपाल की है। नेपाल की है उर्मिला चौधरी, जिन्हें नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपको रिवाइज भी हो गया, टेस्ट क्वेश्चन में भी आप करिएगा। और जिस तरीके से आप अपने पॉइंट्स लिखते हैं टॉपिक्स पे, बहुत अच्छा लगता है देख करके। और आपकी मेंस की भी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है साथ ही साथ, क्योंकि खुद तुरंत सोचना उस बारे में, इस टॉपिक पे अपनी राय रखना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। डेली पढ़ाई करना जो है, बुक्स खोल के पढ़ते रहना, वो एक अलग पढ़ाई होती है, बट किसी टॉपिक पे अपने व्यूज़ रखना, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।